तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। और सबसे पहले मैं आपको देना चाहूँगा दिवाली की बहुत 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 शुभकामनाएं मेरी तरफ से आपको। हैप्पी दिवाली, खुश रहिए और अच्छी तरह से दिवाली मनाइए। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर 2 जिसका नाम है महायज्ञ। और आज के चैप्टर में पढ़ेंगे कि उदारता अर्थात दयालुता और हृदय की कोमलता ही किसी व्यक्ति में मानवता का संचार करती है और विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी उदारता तथा कर्तव्य पालन के द्वारा व्यक्ति के सभी दुख जो है वो सुख में बदल जाते हैं। तो समय को बिना गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक धनी सेठ थे, अत्यंत विनम्र और उदार अर्थात दयालु। कोई साधु संत उनके द्वार से कभी भी निराश अर्थात दुखी नहीं लौटा। भरपेट भोजन पाता, भंडार का द्वार सबके लिए खुला था। जो हाथ पसारे अर्थात फैलाए वही पाए। सेठ ने बहुत से यज्ञ किए थे और दान में ना जाने कितना धन दीन दुखियों को दिया था। पर सभी दिन होतना एक समान अर्थात सभी दिन एक समान नहीं होते अर्थात एक जैसे सभी दिन नहीं होते। दिन बदले और सेठ की हालत जो है वो पतली हो गई अर्थात गरीबी आ गई। संगी साथियों ने मुंह फेर लिया और नौबत यहाँ तक आ गई कि सेठ जी भूखों मरने लगे, क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ दान में दे दिया था। इसलिए उन पे बहुत गरीबी आ गई और सेठ जी भूखों मरने लगे। उन दिनों में एक प्रथा अर्थात रीति प्रचलित थी अर्थात चलन में थी। यज्ञों के फल का क्रय विक्रय अर्थात खरीद और बेच हुआ करता था। छोटा बड़ा जैसा यज्ञ होता उसी के अनुसार मूल्य अर्थात कीमत मिल जाती थी। जब बहुत तंगी अर्थात गरीबी हुई तो एक दिन सेठानी ने कहा, कुछ ना हो तो एक यज्ञ ही बेच डालो। क्योंकि हमने पहले ही बताया है कि सेठ ने बहुत सारे यज्ञ किए थे। तो सेठानी ने कहा, अगर कुछ भी नहीं है तो कम से कम एक यज्ञ बेच डालो। यह सुनकर पहले तो सेठ बहुत दुखी हुए, पर बाद में अपनी तंगी पर विचार करके एक यज्ञ बेचने को तैयार हो गए। उन्होंने सेठानी की बात मान ली और एक यज्ञ बेचने को तैयार हो गए। सेठ के यहाँ से 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर कुंदनपुर नाम का एक नगर था, जिसमें एक बहुत बड़े सेठ रहते थे और उन सेठ का नाम था धन्ना सेठ। ये अफवाह थी कि उनकी सेठानी को कोई दैवी अर्थात देवीय शक्ति प्राप्त है, जिससे वह तीनों लोगों की बात जान लेती हैं। धन की उनके पास कोई भी कमी नहीं थी। सेठ ने उन्हीं के हाथों अपना एक यज्ञ भेजने का निर्णय लिया। सेठानी जैसे तैसे पड़ोसी के घर से थोड़ा सा आटा मांग लाई। रास्ते के लिए 4 मोटी मोटी रोटियां पोटली में गठरी में अर्थात पोटली छोटी सी गठरी को कहते हैं बांधकर सेठ जी को दे दी। सेठ जी बड़े तड़के अर्थात बहुत सवेरे उठे और कुंदनपुर की ओर चल दिए। सेठ ने सोचा कि जब तक सूरज निकले तब तक जितना रास्ता पार कर लूं उतना ही अच्छा है। यह सोचकर वे खूब तेज चले, लेकिन आधा रास्ता पार करते करते धूप इतनी तेज हो गई कि चलने में पसीने से उनकी देह अर्थात शरीर लथपथ हो गया और पेट में चूहे कूदने लगे। बहुत जोरों की भूख भी लगने लगी। सामने वृक्षों अर्थात पेड़ों का कुंज कुंज कहते हैं समूह को और कुआं देखकर सेठ ने विचार किया कि यहाँ थोड़ी देर रुककर भोजन और विश्राम कहते हैं आराम को आराम कर लेना चाहिए। ये सोचकर वे उस कुंज अर्थात ग्रुप की ओर बढ़े। पोटली से लोटा और डोर निकालकर कुएं से पानी खींचा और हाथ पैर धोए। इसके बाद एक लोटा पानी लेकर एक बड़े पेड़ के नीचे आ बैठे और खाने के लिए रोटी निकालकर कौर तोड़ने ही वाले थे कि क्या देखते हैं कि निकट अर्थात पास में ही कोई हाथ भर की दूरी पर एक कुत्ता पड़ा छिटपटा रहा था। बेचारे का पेट कमर में लगा हुआ था, बिल्कुल सूखा साखा कुत्ता था। सेठ को रोटी खोलते देख वह बार बार गर्दन उठाता, पर दुर्बलता अर्थात कमजोरी के कारण उसकी गर्दन बार बार नीचे गिर जाती थी। ये देखकर सेठ का हृदय अर्थात दिल दया से भर आया। बेचारे को कई दिन से खाना नहीं मिला दिखता है, तभी तो ये हालत हो गई है। सेठ ने एक रोटी उठाई और कुत्ते के सामने डाल दी। कुत्ता भूखा तो था ही, धीरे धीरे सारी रोटी खा गया। अब उसके शरीर में थोड़ी सी जान आती हुई दिखाई दी। वह मुंह उठाकर सेठ की ओर देखने लगा। उस कुत्ते की आंखों में कृतज्ञता थी। कृतज्ञता कहते हैं किसी के उपकार को मानना। सेठ ने सोचा कि एक रोटी इसे और खिला दूं तो ये फिर चलने फिरने के लायक हो जाएगा। योग्य कहते हैं लायक को। ये सोच सेठ ने एक रोटी और उठाई और टुकड़े टुकड़े करके उसे खिला दी।
2 रोटियां खाने के बाद कुत्ते के शरीर में शक्ति अर्थात ताकत आ गई और खिसकता खिसकता वह सेठ के समीप कहते हैं पास आ गया। सेठ ने देखा कि अभी ये वह अच्छी तरह से नहीं चल पा रहा है, आसपास कोई बस्ती अर्थात नगर वगैरह दिखाई नहीं दे रहा है। सेठ ने सोचा इसे 1 रोटी और दे दूं तो फिर ये अच्छी तरह से चल फिर सकेगा। मेरा क्या है, जैसे 2 खाई वैसे 1, थोड़ी देर में कुंदनपुर पहुंच ही जाऊंगा। सेठ ने तीसरी रोटी उठाई और कुत्ते को खिला दी। अब 1 रोटी बची, उसे लेकर वे स्वयं अर्थात अपने आप खाने ही वाले थे कि सेठ ने देखा कि कुत्ते की आंखें अब भी उनकी ओर जमी है, अर्थात वह रोटी के लालच में था। उन आंखों में करुण याचना थी। याचना कहते हैं बहुत ही दया की पुकार। सहसा अर्थात अचानक सेठ के मुंह से निकला, हाय बेचारा ना जाने कितने दिनों से भूखा पड़ा है। उसके मन में आया मेरा काम तो पानी से भी चल सकता है, इस बेचारे मूक कहते हैं जो बोल ना सके, गूंगा और बेबस कहते हैं लाचार बेबस जीव को 1 रोटी और मिल जाए तो फिर इसमें इतनी ताकत आ जाएगी कि किसी बस्ती तक पहुंच सके। सेठ ने अधिक सोच विचार नहीं किया और वह अंतिम रोटी भी कुत्ते को खिला दी। स्वयं 1 लोटा पानी पीकर तथा थोड़ा विश्राम अर्थात आराम करके उसने अपना रास्ता पकड़ा। दिया जले सेठ कुंदनपुर पहुंचे। धन्ना सेठ की हवेली पर गए तो उन्होंने उठकर सेठ का स्वागत किया। पूछा, कहो सेठ कैसे आना हुआ? सेठ ने कहा, मैं संकट में हूँ अर्थात मुसीबत में हूँ और एक यज्ञ आपके हाथ में बेचने आया हूँ। इतने में धन्ना सेठ की पत्नी ने आकर सेठ को प्रणाम किया और बोली, सेठ जी यज्ञ खरीदने के लिए हम तो तैयार हैं, पर आपको अपना महायज्ञ बेचना होगा। महायज्ञ? सेठ ने आश्चर्य हैरानी से कहा, हाँ वही जो आज आपने किया है। धन्ना सेठ की पत्नी ने कहा। सेठ बड़े हैरानी में पड़ गए। महायज्ञ और आज वे समझ गए कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। विनम्र भाव से बोले, आप आज की कहती हैं, मैंने तो वर्षों से कोई यज्ञ नहीं किया, मेरी स्थिति ऐसी नहीं थी। धन्ना सेठ की पत्नी ने गंभीर स्वभाव से कहा, नहीं सेठ जी, आज आपने भारी यज्ञ किया है, महाराज उसे बेचोगे तो हम खरीद लेंगे, नहीं तो नहीं। सेठ को निश्चय हो गया कि इन लोगों को यज्ञ खरीदना नहीं है, इसलिए ऐसी बातें की जा रही हैं। क्या सोचते हो सेठ जी, बोलो राजी हो? धन्ना सेठ की पत्नी ने कहा। सेठ ने खिन्न अर्थात गुस्से में कहा, सेठानी जी हंसी छोड़िए, काम की बात कीजिए, बरसों से मैंने यज्ञ नहीं किया है और आप आज की बात कहती हैं। सेठानी ने समझाया, आज रास्ते में 4 रोटियां स्वयं ना खाकर भूखे कुत्ते को खिला दी, ये महायज्ञ नहीं तो और क्या है? कुछ पाने की इच्छा से धन दौलत लुटाकर किया गया यज्ञ सच्चा यज्ञ नहीं होता है, निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सच्चा यज्ञ है, महायज्ञ है। क्या आप उसे बेचने को तैयार हैं? सेठ मानो आसमान से गिरे। भूखे को अन्न देना सभी का कर्तव्य है, इसमें यज्ञ जैसी क्या बात? क्या विचार है सेठ जी, ये यज्ञ बेचना है कि नहीं? सेठानी ने सेठ से पूछा। सेठ ने कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप पोटली उठाई और हवेली से बाहर चले आए। उन्हें मनोचित अर्थात मन के द्वारा किया गया उचित कर्तव्य मूल्य लेना उचित नहीं लगा। कुंदनपुर की धर्मशाला के चबूतरे पर भूखे पेट जैसे तैसे रात बिताकर पौ फटे पौ फटना कहते हैं बिल्कुल सूर्योदय से पहले वहां से चलकर अगले दिन शाम को सेठ अपने घर पहुंचे। सेठानी को बड़ी आशाएं थीं कि सेठ जी आएंगे तो धन लाएंगे। सेठ को खाली हाथ वापस आया देखकर आशंका उन्हें थोड़ा सा शक हुआ। से वे कांप उठी और बोली, धन्ना सेठ मिले? सेठ ने सारी कथा सुनाई। सुनकर सेठानी को सारी वेदना जो दुख था वो पता नहीं जाने कहां विलीन हो गई, खत्म हो गई। हृदय उल्लसित हो उठा, उल्लास से भर आया। विपत्ति में भी सेठ जी ने धर्म नहीं छोड़ा। धन है मेरे पति। सेठ के चरणों की रज रज कहते हैं धूल को उन्होंने माथे पर लगाई और धीरज रखो, भगवान सब भला करेंगे, अच्छा करेंगे। अब शाम का समय था, दिया बत्ती का समय हुआ। सेठानी दिया जलाने उठी कि रास्ते में किसी चीज की ठोकर लग गई। सेठानी गिरते गिरते बची। जैसे तैसे दिया जलाकर देखा कि दहलीज के सहारे, दहलीज कहते हैं दरवाजे के आसपास की जगह, फर्श के पत्थर जो था वो थोड़ा सा चौक ऊपर हो गया था। उस पर लोहे का एक कुंदा लगा हुआ था। ऊपर उठने के कारण उससे सेठानी को ठोकर लग गई। सेठानी ने सेठ को आवाज दी, देखो फर्श का एक चौका जो है वो उखड़ गया है और इसे वहीं पर वापस जमा दो। सेठ ने चौके को ठीक तरह से जमाने के लिए उसमें लगे कुंदे को उठाया तो नीचे तहखाना कहते हैं फर्श के नीचे बना हुआ कमरा, जमीन के नीचे जो कमरा बना होता है उसे कहते हैं,
उसकी सीढ़ियां दिखाई दी। अरे यहाँ तो तहखाना है और हमें इसका पता ही नहीं था। सेठ जी के मुंह से निकला। दिया हाथ में लेकर सेठ सेठानी तहखाने में उतरे। आखिरी सीढ़ी उतरते ही प्रकाश से, रोशनी से उनकी आंखें चौधियाने लगीं। तहखाने में छोटे बड़े कलसे कहते मटके आदि रखे हुए थे, जिनमें सोने चांदी के सिक्के भरे पड़े थे। ये देख दोनों के पांव वहीं जम गए। उनके मुंह से बोल तक नहीं निकला। कुछ देर बाद सेठानी की चेतना अर्थात होश में वापस लौटी। बोली, प्राणनाथ, ये आपके महायज्ञ का पुरस्कार है। आपने स्वयं भूखे रहकर एक प्राणी की भूख मिटाई। ये महान यज्ञ नहीं तो और क्या है। धन्ना सेठ की पत्नी ठीक ही कहती थी। निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सच्चा यज्ञ है। भगवान ने उसी का पुरस्कार आपको दिया है। सेठ ने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया और प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरी कर्तव्य बुद्धि को जगाए रखना, स्वयं कष्ट सहकर दूसरों के कष्ट कम कर सकूं, ऐसी बुद्धि और शक्ति मुझे देना। ये कहानी श्री यशपाल जैन जी के द्वारा लिखी गई है। हाँ, मैं जानता हूँ कि आज की कहानी थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। हमें निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि निस्वार्थ भाव से की गई सेवा ही सच्ची सेवा होती है। स्वार्थ करने से सेवा का फल हमें नहीं मिलता है। हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में। और हाँ, अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बाय बाय, हैप्पी दिवाली वंस अगेन।